बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू एसएम प्लेनेट। मैं हूं मलिक मोहम्मद वकास। आज हम मौजूद हैं मलिक अब्दुल समद साहब के पास, जो कि हाफिज़ हुसैन अहमद मलिक साहब के फ़र्जंद हैं। और 2025 में जो हाफिज़ साहब का इंतकाल हुआ, उसके बाद डेफिनेटली जब ये सीट खाली हुई तो हुकूमत पाकिस्तान ने वार्ड 8 का जो इलेक्शन है उसको 5 अक्टूबर 2025 को वोटिंग का डे मुख्तस किया है। तो उस सिलसिले में हम हाजिर हैं मलिक अब्दुल समद साहब के पास। इनसे बातचीत करेंगे कि मलिक अब्दुल समद साहब ही क्यों, लोग इनको वोट देना चाहते हैं तो क्यों। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि हम सबसे पहले हाफिज़ हुसैन अहमद मलिक साहब जो हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता करे। क़यामत वाले दिन उनको आप सल्लम के हाथ मुबारक से आमीन जामे कौसर भी अता करे। आमीन और मतलब हमारी बहुत सी नेक तमन्नाएँ उनके साथ हैं, उनके लिए बहुत सारी दुआएँ हैं। तो शुरू में मैं ये चाहता हूँ कि मलिक अब्दुल समद साहब से हम हाफिज़ साहब की जो खिदमात हैं उनका तज़किरा करते हुए हम आगे जाएँ, ताकि हम मतलब एक लेगेसी जो कंटिन्यू होने लगी है मलिक अब्दुल समद साहब की शक्ल में। तो इनसे पूछते हैं कि हाफिज़ हुसैन अहमद मलिक साहब की जो खिदमात हैं, थोड़ी सी उस पर रोशनी, बल्कि बहुत सी रोशनी डालें और उसके बाद इनकी तरफ आते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम मलिक अब्दुल समद जी, साहब, वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत शुक्र से हैं? शुक्र शुक्र अल्लाह पाक। अच्छा, अब्दुल समद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप ज़रा हाफिज़ हुसैन अहमद साहब जो कि वार्ड 8 में 40-45 साल उनकी खिदमात रही, उन पे आप रोशनी डालेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो उनके बारे में कोई बातचीत कीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल एसएम प्लैनेट का और आपका वकास साहब तहे दिल से मशकूर हूँ जी, बहुत शुक्रिया। कि आप लोगों ने ये जो हमारा ज़िमनी इंतख़ाबात होने जा रहे हैं जी, 5 अक्टूबर को, जी, तो उस सिलसिले में आपने मुझे ये ऑन बोर्ड लिया है, मैं जी, शुक्रगुज़ार हूँ आपका। तो जहाँ तक सबसे पहले मैं इस दुआ के साथ अल्लाह तबारक ताला हमारे वालिद मोहतरम को, हाफिज़ हुसैन अहमद मलिक साहब को जन्नत फिरदौस में करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन, आमीन, अल्लाह ताला उनकी कब्र की मंज़िलें आसान फरमाए, आमीन, ठंडक फरमाए आमीन। और अल्लाह ताला हमें उनके चलाए हुए रास्ते के ऊपर इस्तिकामत फरमाए अल्लाह बेशक, से। इंशाअल्लाह। तो आमीन। जैसा कि भी आपने मेरे से सवाल किया है ये वकास भाई कि 45 साल से मेरे वालिद साहब ने इस इलाके की हमेशा खिदमत की है जी, बिल्कुल। और जैसा कि आप जानते हैं कि रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड जी, जी, इसमें कोई तनख्वाह नहीं होती। ऐसा ही है। इसमें वो नहीं होता जो आपके एमपीए या एमएनएज होते हैं या आपके कुछ और होते हैं जी, तनख्वाहें होती हैं। इस तरह से कैंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर की कोई तनख्वाह नहीं होती, कोई सही। स्वाबदीदी उसके फंड नहीं होती। जी, जी, वो सिर्फ एक इलाके का नुमाइंदा होता है और जिसका काम होता है कि वो आपके इलाके के तमाम मसाइल हल करे। हाँ पानी जी। का कोई मसला है, कुछ पैंडल का मसला है, कुछ स्ट्रीट लाइट का मसला है, कुछ हुँ, सफाई का मसला है या कोई मतलब कोई आपके टैक्सीज का मसला है, यानी कि उसने आपको अहले इलाका के साथ एक फैमिली की तरह उससे चलना होता है, फैसिलिटेट करना होता है। फैमिली की तरह। जी। ये मैं फिर कहूँगा ख़ानदान की तरह। और ये बड़ी मैं पॉइंट की बात है कि खानदान की तरह हाँ, रहना एक बड़ा मतलब एक होके रहना। एक होके तो रहना, वो इस तरह होता है कि जो इस तरह चलना होता मतलब वार्ड मेंबर्स होते हैं है, जो। बिल्कुल। जी, और मेरे वालिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में आज नहीं, आज से पहले आप चले जाएँ वापस तो फूल पे, घोड़े पे, जी, फिर फूल घोड़े पे, फिर 2 जी। दफ़ा मुस्लिम यूनियन के प्लेटफार्म पे वो जीते। अच्छा। और हमेशा एक वो दिन था कि स्टेशन हेडक्वार्टर का वो इतवार वाले दिन उन्होंने खुलवाया अच्छा। और लोगों की डेथ बर्थ सर्टिफिकेट जो फीसें थी इसमें कमी करवाई। हुँ, हुँ। और इस तरह से टैक्स के मामले में अगर कोई बंदा बोला तो हर बंदा कहता है कि हाफिज़ हुसैन साहब बोलते थे, बात करते थे। जी, तो इसलिए इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे वालिद मोहतरम थे, अल्लाह तबारक तआला जन्नत में मकाम अता फरमाए, आमीन, आमीन। उन्होंने ये बिला तफरीक काम किया है, चाहे कोई भी प्लेटफार्म हुआ है। जी, उन्होंने हर प्लेटफार्म के ऊपर उन्होंने ना सिर्फ खिदमत को और लोगों के मसले हल करने को तरजीह दी है। माशाअल्लाह। और उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि कोई बंदा उसका फ़लाँ पार्टी से ताल्लुक़ है या फ़लाँ पार्टी से ताल्लुक़ है या जी, फ़लाँ पार्टी से ताल्लुक़ है, नहीं। उन्होंने हमेशा यही सोचा है और हमें भी हिदायत की। हम 2 भाई हैं, जी, छोटा भाई मेरा वकील है ज़ैद हुसैन साहब और मैं, माशाअल्लाह। हम दोनों भाई अवाम की खिदमत के लिए सामने अगर अभी आना चाह रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं जैसे मैंने जी, आपको बात जी, बताई है कि मुझे क्यों, तो उसमें ये है कि इसमें अब लोगों को ये उम्मीदें वाबस्ता हैं। जी, बिल्कुल। लोग ये कहते हैं कि हाफिज़ हुसैन अहमद मलिक साहब एक पुराने हमारे यहाँ पे बुजुर्ग रहे हैं जिन्हें जी, बाबा कैंटोनमेंट बोर्ड भी कहा गया बिल्कुल। कि हर तरह से उन्होंने लोगों की खिदमत की और लोगों के लिए वो रहे। उन्होंने इंडिविजुअली कभी नहीं सोचा। जी, जी, जहाँ तक मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूँ, मेरा अल्लाह गवाह है कि अगर हमारे घर के अंदर कोई काम करवाने के होते हैं ना, घर के हमारे कोई बिजली बल्ब वगैरह फ्यूज़ है या हमारे घर के कोई और मामलात हैं जी, काम जी, जी। के, तो कुछ भी, तो वो उनको इतना तरजीह नहीं देते थे कि जो इलाके के लोगों के लिए तरजीह करते। बड़ी बात है, मुझे बड़ी याद है बात है। कि इलाके में हमारे इस जी, वार्ड नंबर 8, अच्छा इसमें एक बात आपको बड़ी ज़बरदस्त बताता चलूँ
ये वार्ड नंबर 8 तो अब है ना, जी जी जो आपकी बहादुर खान रोड से स्टार्ट होती है, करम टाउन, मलयास कॉलोनी, जी, सारी कश्मीर लैंड, मुसियार रोड, और इधर से होता हुआ हकीम प्लाजा के हाँ साथ जी, कासम की सारी लाइनों के साथ टच बिल्कुल होती वो है। एरिया सारा जबकि जाता मेरे वालिद साहब ने डोक मुस्तकीम से चिश्तियाबाद से लेके तो आदड़े तक इनकी पूरी एक वार्ड हुआ करती थी। है, तो बहुत ये बड़ी 10 वार्ड थी वार्डें भी इसका मतलब। कंबाइन हुई हैं, सारी की 10-10 वार्डें, जो अच्छा, गुजरा, मसरियाल, चिश्तियाबाद, ये हम्म, सारी वार्ड जो सी थी, ये मेरे वालिद साहब का एक ही हल्का था। जी जी, उस वार्ड का नाम था वार्ड नंबर 9, अच्छा, और हमेशा वालिद साहब ने वहाँ से विन किया, और लोगों ने हमेशा लोगों से उन्होंने कोऑपरेट किया। और मेरी भी इसमें यही है कि मैं अपने वालिद साहब की इस चीज़ को इस तरह आगे लेके चलूँ। लोगों को ये उम्मीदें हैं और यकीन है कि जिस वालिद का ये बेटा है, इंशाल्लाह ये हमारे लिए आवाज़ उठाएगा। माशाल्लाह। अब देखें, मैं हुसैन अहमद मलिक साहब, हाफिज़ साहब जो हैं, डेफिनेटली एक क्रेडिबिलिटी होती है, एक रिकॉर्ड होता है, एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। लोग उसी को देख के उसके बाद उनके आगे मतलब जो भी रुए रवां होते हैं, जैसे भी आप आना चाह रहे हैं, लोग आपको वोट देना चाह रहे हैं। तो मैं अब ये आपसे सवाल करना चाहूँगा, हाफिज़ साहब का हमने तज़किरा किया सारा के मतलब हाफिज़ साहब की जो भी खिदमात थी, कंटिन्यूसली उन्होंने 40-45 साल सर्व किया। और एक मैं बड़ी ही कह लें कि दाद देना चाहूँगा इस चीज़ को, आपने बात की कि ख़ानदान की तरह, ये कोई आम छोटी बात नहीं की आपने, ये बहुत बड़ी बात है कि एक ख़ानदान की तरह सोचना, बिला तफरीक और बालातर इससे कि यार ये किस पार्टी का बंदा है, कोई भी आ रहा है तो उसको फैसिलिटेट करना, उसको लेके चलना, मतलब एक फैमिली की तरह ट्रीट करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं हाफिज़ साहब उनका खुदा सुन रहा है, मैं उनके लिए मतलब दुआगो भी हूँ और बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ कि बिला तफरीक उन्होंने बड़े लंबे अरसे तक अवाम को सर्व किया। अब आते हैं नहीं मलिक समद साहब आपकी तरफ के मलिक समद जो एक नाम है, हाफिज़ साहब के फर्जंद तो आप हैं। अब आपने वो जो क्रेडिबिलिटी हाफिज़ साहब की एक साख है, एक चलती आ रही है, उसको आपने कंटिन्यू करना है। इंशाल्लाह लोग आपको सेलेक्ट करेंगे, वोट भी देंगे और देना चाह भी रहे हैं। जैसे मैं आपकी फेसबुक पे एक्टिविटीज़ भी देख रहा हूँ और डिफरेंट टिकटॉक पे भी चल रही हैं कि लोग आपका भरपूर इस्तकबाल कर रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आप ये बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मलिक शुक्र। अब्दुल समद क्यों, लोग मलिक अब्दुल समद को क्यों वोट दें? अब थोड़ी सी अब अपना जो अवामुन नास के बारे में एक दर्द है, डेफिनेटली आपने हाफिज़ साहब के साथ टाइम गुजारा, लोग आपको भी जानते हैं, उनकी वजह से भी जानते हैं और अपनी वजह से भी जानते हैं, आपकी पहचान डेफिनेटली उनसे है। तो अब आप बताएं कि आखिर लोग आपको वोट क्यों देना चाह रहे हैं, मलिक अब्दुल समद क्यों, वो क्यों क्लियर करें? देखिए जी, मैं अगर आपको अपना अगर तारुफ कराता चलूँ तो इसमें बिलाशुबा कोई शक नहीं है जी कि सबसे बड़ा मेरा तारुफ है कि मैं जिस शख्स का बेटा हूँ, जी, मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में मकाम दे, मेरी वालदा अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन तो आमीन। मेरी वालदा और मेरे वालिद, ये मेरी वालदा की दुआओं से, मेरे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी दुआओं से, मेरी वालदा ने हमेशा अहल इलाका की जितनी भी पसमानदा औरतें होती हैं, बेवा होती हैं, जी, तो उन्होंने हमेशा उनकी मेरी वालदा ने खिदमत की। माशाल्लाह और यूँ ही हमारे बारे में मशहूर है कि हम औरतों वाली साइड से लीड लेते हैं, माशाल्लाह। क्योंकि हमारे घर के अंदर हमेशा मेरी वालदा ने किसी हर बंदे का ख्याल रखा। और हम ख्याल उस तरह से नहीं रखते कि आपके सवाल की तरफ ही मैं आ रहा हूँ, जो जी आपने जी, कहा है, लेकिन मैं कि मतलब फेसबुक पे लगा दें, हम अपनी माओ, बहनों और बेटियों को फेसबुक पे नहीं लगाते, ये बहुत बड़ी बात है ठीक और है? मैं कहता हूँ हम बड़ी उनको वहाँ नहीं लगाते। हाईली तो अप्रिशिएटेड है ये। हम उनके कहते हैं किसी की अगर आप हेल्प करें या मदद करें तो एक हाथ से करें, दूसरे हाथ को पता पता ना ना चले, बहुत अच्छी चले। बात। तो बहुत ज़्यादा लोग इज़्ज़त तकरीम करते हैं। जी, और जैसा कि मैं अगर आपको बताऊं कि अब लोगों का ये है कि अगर हाफिज़ हुसैन साहब का बेटा है तो वो ज़रूर अपने वालिद की तरह, क्योंकि मैंने अभी भी कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से, जो भी कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर टैक्सेस का मसला होता है, पानी का मसला होता है, बिजली जी, का कुछ भी मसला होता है, तो मैं कुछ ना होते भी यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या बात बैठा है, हूँ। बहुत और अच्छी मैं बात। बल्कि आपके चैनल के तवज्जुह से कहते हैं हक बात पे बात करनी चाहिए कि जो कंटोनमेंट बोर्ड की टीम है, जी, मैं उनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन लोगों ने मेरा मैं शायद आप मेरे पास इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं दे भी रहा हूँ आपको, इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ, जी, जी, लेकिन अगर आपको बताऊँ तो जिगर मेरा छली है, आंखें मेरी नम है। अल्लाह 5 महीने हो गए हैं, मेरे वालिद साहब फोत हो गए हैं, और अल्लाह, 5 महीने को बहुत बड़े नहीं होते, ऐसा ही है। मजीद याद हमें कराते हैं। जी, जी, ये जो इलेक्शन आ रहा है इसका जी, दिन भी हमने 5 अक्टूबर यौम तजदीद अहद रखा है जी, जी, कि इस दिन वो लोग जिन लोगों जो ने हमेशा मेरे वालिद साहब के साथ कोऑपरेट किया, आज उनकी नस्लें जवान हो गई हैं बेशक। और मुझ पे मेरी माएँ और बहनें इसलिए एतबार करती हैं। आज मेरी भी उम्र 46-7 ईयर्स ओल्ड है। जी, जी, तो माशाल्लाह। मैंने हमेशा, और मैं आपको बताऊं कि मैं आज गली मोहल्ले में जब जाता हूं तो डोर टू डोर पूछने के लिए, तो कई माएँ और बहनें सामने आ जाती हैं, तो वो बिला झिझक उनके घर से खड़ी हो जाती हैं, कहती है असन अपना पुत्र आया, हमारा अपना बेटा है।
अपना हमारा भाई है। बड़े एजाज की क्योंकि बात है। हमें वालिद ने सिर्फ यही सिखाया है कि बेटा हमेशा जो चाहिए ना वो इज्जत और तकरीम करनी हो, किसी से पूछना नहीं है तुम्हारा क्या काम है, जी अगर काम तुम्हारे बस में तो कर दो। अगले बंदे को जितनी अजियत मुस्लिम हराम है, जी जी ये हमारे वालिद साहब का हमें सिखाया हुआ है। माशाल्लाह। और दूसरा इसमें ये है कि मेरी ये कोशिश है, मैं बताना चाहता हूँ सबको कि मैं 5 महीने में क्या करूँगा, लोग मुझसे क्या चाहते हैं और मैं क्या करना चाहता हूँ। जी मैं इस 5 महीने के अंदर अगर मुझे अल्लाह ताला की ज़ात इज़्ज़त नवाजती है, रब्बुल आलमीन करम करता है अपने हबीब के सदक़े, हज़रत जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरवर कायनात के सदक़े, तो अगर अल्लाह ताला करम करते हैं, मिलती है इज़्ज़त, तो मैंने सबसे पहले जो हमारे अहले इलाका है, इन लोगों के दिलों को जोड़ने की कोशिश करनी है क्या बात है। कि आपके जनाजे, आपकी खुशी खुशी जितनी और भी है। गमी एक है। बेशक। तो आप किसी के घर जाते हैं, वहां जाके बैठते हैं, कहते हैं जी फलां बंदा फौत हो गया, दुआ करें, रज़ा रब की बात करते हैं, तो जी, जी। इन दुआओं के अंदर तासीर लेके आओ, नीयत भी साफ होनी नीयत चाहिए। भी साफ बिल्कुल रखो। ऐसी दिखावा दुआएं नहीं नहीं होना होती, चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे क्रेडिबिलिटी बंदा नहीं रहता कि यही हम ये बात। इस्लामी एक कार्ड, टच कार्ड नहीं खेल सकते जी, या जी, कुछ ऐसा, किसी को अल्लाह को हम धोखा नहीं दे सकते। बेशक ऐसा ही। ये जो पार्टियां होती हैं, अब हमारे वाले, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, जी जी और इससे पहले कि आप सवाल करें मैं आपको जवाब देता हूँ। जी जी इंशाल्लाह मुझे अपनी पार्टी पे यकीन है, बेशक। और हो सकता है जब आप अपना इंटरव्यू लगाएं, जी। हो सकता है डिक्लेयर कुछ बात हो या कुछ भी, मुझे नहीं पता। हाँ मुझे अपनी पार्टी पे यकीन है कि मेरी पार्टी मेरिट पे फैसला उसने करना है, मेरी पार्टी ने मेरे लिए नहीं करना, जी उन्होंने करना है मेरे वाले साहब की 22 सीट के लिए, ये तो बात। 5 या 6 महीने के टेनोर है। हाँ जी तो हम चाहते हैं इस टेनोर को हम ऐसे तरीके से पाया तकमील तक पहुँचाएं। इंशाल्लाह। जिस ऑफिस में आज मेरा आप इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, जी तो यहाँ पे जो वारिस साहब हमारे फोर्थ हुए, इसी ऑफिस के अंदर हम बैठे हुए हैं। जी जी हमारे पास बहुत सारे बंदे आते हैं। मेरा जो एरिया है वो एक दिल है, ये जो हमारा ये जगह है, जी। जगह को भी अभी हुकूमत पंजाब में हाफिज हुसैन अहमद मलिक चौक के नाम से इंशाल्लाह होगा, नॉमिनेट अब हो गई। हाफिज हुसैन अहमद चौक नॉमिनेशन होगा। माशाल्लाह जबरदस्त। लोगों की सिफारिशात की हैं कि जो शख्सियत इस इलाके की इतनी दरीना शख्सियत थी, माशाल्लाह बेशक। काम करने वाली शख्सियत थी, तो जी। उनके नाम पे कोई ऐसी जगह होनी चाहिए कि एक याद हमारी जिंदा रहे। यादगार, बिल्कुल याद ऐसा का ही। जिंदा ये होता है कि अगला बंदा भी लोगों की खिदमत करे। बिल्कुल बिल्कुल उस लिहाज से इंशाल्लाह हमारे पास जो बंदे यहाँ आते हैं कि फॉर्म साइन करवाना होता है, इलाहाबाद से आ जाएंगे, जी। मोहम्मदाबाद से आ जाएंगे, अलीबाद से आ जाएंगे, डोगबुस्तकीम से आ जाएंगे, श्याम से आ जाएंगे, नसीराबाद से आ जाएंगे, जी जी अलियासपुर से आ जाएंगे, लाइन से मुख्तलिफ जगहों से आ जाएंगे। जी जी उसमें मेरे वालिद साहब ने कभी किसी को तफरीक नहीं की कि वार्ड नंबर 2 का आ गया इसको साइन नहीं करना, वार्ड नंबर 6 का आ गया इसका साइन नहीं करना, जी। ये मेरी वार्ड है। उन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा, जी जी अगर मैं आपको बताऊं तो मैं ये बार हमारा यहाँ वाले साहब बैठा करते थे, वहाँ पे थिया थला सा बना हुआ है, जी जी तो वहाँ पे वो बैठते लोगों की खिदमत करते। तो मेरी भी यही कोशिश है कि मैं अपने वालिद साहब की इस चीज़ को उसी तरह से आगे से लेके चलूँ, जी क्योंकि इसमें यह है कि अगर आप देखें कतरा कतरा करके ही ना दरिया बनता है, दरिया बनता है। और वही फिर बहता है तो बहता लोग है। उससे फैज़याब होते हैं। और अच्छा, मैंने जो आपसे सवाल किया और आपकी कंप्लीट जो कन्वर्सेशन थी उसमें मुझे जवाब ये नज़र आया कि आप इंशाल्लाह हाफिज साहब के जो नक्शे कदम हैं उन पे चलते हुए उसी तरह बिला तफरीक और बाला तरिस से कि कोई किस पार्टी से है, कोई किस कौम से है, कोई किस नस्ल से है, मतलब वो उसको एक साइड पे रख के आप अच्छा, वहाँ की खिदमत इसमें करेंगे। बहुत प्यारी आपने बात की है, बल्कि आप ही के सवाल से मुझे बात याद आ गई है कि देखें इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी पार्टी मुस्लिम लीग नून है। जी जी बैक साइड पे आपको मेरा पोस्टर भी नजर आ रहा होगा, बिल्कुल, ये उसमें मैं नून लिखा भी जी होगा। जी तो हर बंदे को पता है इस चीज़ का। मेरे वाले साहब 2 दफ़ा इलेक्ट हुए हैं नून से, माशाल्लाह। और फिर उनका 6 महीने का टर्नओवर रह गया तो इलेक्शन हमने अप्लाई हाँ जी। किया है, और इस वजह से। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि मैंने आपको बताया, पहले कुछ थोड़ी सी बात वजाहत कर देता हूं कि मैंने 5 महीने में ये भी करना है साथ जी जी कि कोई मलक है, कोई कुरैशी है, हम्म कोई ख्वाजा है, कोई राना है, कोई भट्ट है, कोई मुगल है। तो मुझे एक बात तो बताएं आज कि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे हमारे इलाके के अंदर, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन को मैं इल्तमास करता हूँ, जी मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, वो भी मेरे भाई हैं, जी मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन खुदा का वास्ता है आप इस इलाके को कराची की तरह उस तरह प्रमोट ना करो, यहाँ वो बिल्कुल। MQML और रवाज ना लेके आओ, हमें महाजर मूवमेंट ना चलाओ, यहाँ पे कश्मीरी की गीत ना गाओ, आप लोग यहाँ पे आके मुगल राजे ये ना करो। ये हम सारे एक हैं। बेशक। अगर आपके वकास साहब कोई दोस्त हैं, 5-7 दोस्त हैं, तो सारे जी। मलक होंगे? नहीं जवाब दें। नहीं नहीं क्या कुरैशी होंगे, नहीं नहीं मुगल होंगे, मिक्स होंगे सारे, मिक्स होंगे जी, कुछ लोग। तो definitely। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी आप प्लेटफॉर्म पे जाएं, मैं ये आपके चैनल के दोस्तों से बात कर रहा हूँ, ऐसे मैं कोई प्लेटफॉर्म, इसमें ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा क्या था? आप पढ़ते हैं
हर चीज़ पढ़ते हैं जी, बड़ी ला आ गया, सब कुछ आ गया, यहाँ पे बड़े PhD लोगों ने कर ली और बहुत लोग यहाँ पे चांद पे पहुंच गए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आज उसमें खुतबे में उन्होंने कहा कि अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फोकियत नहीं हासिल, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई फोकियत नहीं हासिल। और अल्लाह ताला के नज़दीक वो बड़ा है कि जो बंदा आपका कहते हैं कि समझ लें कि जो जिसने जो मुत्तकी है, परहेज़गार है, जो ठीक है, जो इस तरह का इंसान होगा, ये मैसेज हमें कौन दे रहा है? डेफिनेटली खुतबे में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी तरफ से। इसमें मैं कहता हूँ कि मैं एक इलेक्शन की खातिर, वोटों की खातिर, अगर आपने किसी की खिदमत करनी है ना, तो आप बिना इलेक्शन लड़के भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। हमने तो ये भी सोचा है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ आपके चैनल से तवज्जुह से, ये कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम हाफिज हुसैन अहमद मलिक फाउंडेशन का ऐलान करने जा रहे हैं। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी और ये बात इस तरह का फाउंडेशन होगा, आप देखेंगे कि पूरे अहल इलाका, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ NA 55 पूरा आपका जी, पूरा आप इंशाल्लाह चौवन आपका जो अभी हल्का है PP 14 जी जी, हम उन सब लोगों को अकोमोडेट करेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जगह, तो मेरे वालिद साहब का जो मिशन था, उन्होंने हमेशा एक ही काम किया, उन्होंने कहा कि मुझे मेरा वो कि उनका बहुत सारी लोगों से ताल्लुक रहा, हर पार्टी से ताल्लुक रहा, लेकिन जमात इस्लामी के वो बहुत पुराने थे। अच्छा। और यहाँ पर उन्होंने हमेशा यही कहा, फिर मुस्लिम नून में शामिल हुए, फिर उन्होंने 2 दफ़ा इलेक्शन जीता। तो जब आज़ाद भी लड़ते थे तो मुझे याद है उस टाइम हमारी उम्र इतनी नहीं थी, छोटे थे, लेकिन मेरे वाले साहब यही कहा करते थे कि मेरी पार्टी मेरा इलाका, मेरी पार्टी मेरे इलाके के लोग। उन्होंने कभी नहीं पूछा भाई आपको फलां पार्टी इस तरह का काम नहीं होगा, फलां जो भी आया। और आज मैं इस बात पर शुक्रिया अदा करता हूँ जी, इस बात पे कि मेरे वालिद साहब के जितने दरीना दोस्त हैं, जो मेरे बुजुर्ग हैं जी, जो उनके साथ उनको साथ लेके आए हैं। अभी भी मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेरे बुजुर्ग ऑफिस के अंदर आए हैं जी, बैठे हैं। तो ये जो चीज़ है, मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला का इनाम है, बेशक, और आपकी दुआ चाहिए। अच्छा, मैं एक, आपने बताया कि आप मुस्लिम लीग नून से हैं, इसमें मुझे शॉर्ट साहब का एक आंसर चाहिए जी। शॉर्ट सा जी, पार्टी पर एक वक्त था कि बड़ा मुश्किल टाइम आया, सही, आपको पता ही है जी जी। अच्छा, उस वक्त के दौरान जब वो मुश्किल टाइम था, मतलब आपकी असल और नस्ल और मतलब वो सब नस्ल उसी वक्त पता लगता है कि जब आप मुश्किल वक्त में किसी के साथ खड़े होते हैं। हंसी खुशी में तो सारे आगे साथ हंसते हैं, क्या क्या लगाते हैं, सब कुछ होता है। हमने आपको देखा कि आप कोर्ट्स में भी मौजूद थे, कचहरियों में भी मौजूद थे, पार्टी में जो मुश्किल वक्त आया साथ साथ मौजूद थे। तो वो वक्त कैसा गुजरा? शॉर्ट साइज पे एक आंसर आपका चाहिए, मुस्लिम लीग नून की तरफ से जवाब थे। ये जो आपने शॉर्ट आंसर इसमें मांग रहे हैं, इसमें तो शॉर्ट आंसर बनता नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि बड़ी मुश्किल है मेरी, ताकि टाइम ज्यादा ना हो, नास उसको सुन सके। चले, मैं फिर भी आपको शॉर्ट से आप लेते हैं तो शॉर्ट से ये है कि जब हम किसी पार्टी के अंदर होते हैं ना, तो पार्टी हमारी होती है फैमिली की तरह, खानदान की तरह। बिल्कुल। तो उस पार्टी में जितने कुलीग्स होते हैं वो हमारे मेंबर्स होते हैं, और जो हम पे टूटी, जैसे टूटी, क्या हुआ, पनामा का केस आया, कोई कोर्ट्स के केस हुए, जहाँ भी हर जगह पे मैंने कोशिश की कि हर जगह मैं हरावल दस्ते में सर फरिस्त रहूं। और अगर आप ये दिखा सकें तो मेरी ये पिक्चर लगी हुई है जी। तो ये मैं 4 दिन मियाँ साहब के साथ जो सा ये शेर वाली गाड़ी बना के मैं 4 दिन मियाँ साहब के साथ गया था। जब मियाँ साहब का बयानिया था कि मुझे क्यों निकाला, अच्छा ये जी। उस टाइम आप देख लें कि मैंने हमेशा पार्टी के साथ डिसिप्लिन में रहा। आप देखिए मेरी गाड़ी के ऊपर मेरे वालिद साहब की, बल्कि बरार साहब की, इफ्तार साहब की और चौधरी तनवीर साहब की इसके ऊपर फोटो लगी हुई है। वो इसलिए कि मैं ये चाहता था कि जो हमारे इलाके की क़यादत है, मुस्लिम नून की है, जिनसे मेरी वाबस्तगी है, इनका भी एक इजहार हो। बिल्कुल। तो हम वहाँ तक गए। फिर उसके अलावा अगर पार्लियामेंट हाउस के सामने जंजीरें डालनी पड़ी, मियाँ साहब की गाड़ी के सामने लेटना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, मैंने पार्टी के लिए किया, तो आप नारेबाजी सब कुछ किया, करते रहे। लेकिन आपका असल हकदार वो होता है आपके एजाज का, आप जिसको इज्जत बख्शना चाहे, कि जो शख्स एक आपका ग्रास रूट का वर्कर होता है। बिल्कुल। पहले कुर्सियां लगाता है जी, स्टेज से जाता है। आज मैं ये वेस्ट कोट पहन के सामने बैठ गया हूँ, ये कुछ भी नहीं। बंदा वो होना चाहिए कि जो आप में से होना चाहिए, आप होना चाहिए, बिल्कुल जेन्युइन बंदा होना चाहिए, जेन्युइन ग्रास रूट आपके साथ वो चल के आए। मतलब फिर मैं नवाज शरीफ लवर का सेंट्रल चेयरमैन हूँ जी, मैं जी नवाज शरीफ लवर्स का। अच्छा। तो ये जफर अली शाह साहब उसने बनाई थी, वो फिर जोड़ गए, तो फिर उन्होंने मुझे, मैंने कहा ये बनी हुई है तो हम इसको चलाएंगे, हैंड ओवर किया। फिर हाँ, वो फिर उसके अलावा यहाँ पे सोशल मीडिया पे मैंने कोऑर्डिनेटर हूं PMLN का। अच्छा। तो सोशल मीडिया से कई लोग मुझे पैगाम दे रहे हैं, मलिक साहब आप सोशल मीडिया पे जीत चुके हैं। मैं कहा जी, अच्छा। बात ये है कि इज्जत और इज्जत अल्लाह ताला के हाथ, बेशक है। आप अगर सोशल मीडिया पे भी बात करते हैं ना, कोई भी बात करते हैं, बंदा PTI का है, पीपल्स पार्टी का है, जमात इस्लामी का है, जमीयत उलमा इस्लाम का है, किसी भी पार्टी का है, आप उसके साथ इखलाक के दायरे में रह के बात करें। ये बहुत बड़ी पॉइंट की बात, बदतमीजी ना करें, तूफान बदतमीजी लेके ना आए, इस तरह की बातें ना करें। अगर आप किसी के सामने करेंगे बात,
आपको तो कमेंट्स आ रहे होंगे, उसके अंदर हमारे बुजुर्ग भी होंगे कि बड़े एजेड के भी होंगे, सब वो कुछ नहीं कहेंगे आपको, लेकिन आपकी जो सी है ना शनाख्त आपकी किरदार से आपकी फैमिली की हो जाएगी तरबियत कि इस बंदे की तरबियत ठीक नहीं है। तो मैं अपने दोस्तों को एक पैगाम आपके तवज्जो से ये भी देना चाहूँगा कि आप फेसबुक पे बेशक मुझे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और मेरे सारे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, वो कभी किसी के साथ लड़ते झगड़ते नहीं है, प्यार से बात करते हैं। तो हम लोग मोहब्बतें निछावर करने आ रहे हैं, प्यार लेके आए हैं, और हाफिज हुसैन मलिक साहब का, मेरे वालिद मोहतरम, अल्लाह ताला उनको जन्नत में मुकाम अता फरमाए, उनके बाई इलेक्शन को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस मकसद के लिए रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आपके घर की सुनवाई हो, आपके घर का मेंबर हो। जहां तक आप कहते हैं कि मैं क्या, तो जो मेरी माएँ बहनें इन्हीं के दरमियान में बड़ा हुआ हूँ, तो मैं इनकी फैमिली हूँ, और मैं अपनी उन माओ और बहनों को शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कहा कि आप हमारे बेटे हो, हमारे भाई हो। तो हमारी आपके लिए बेस्ट विशेज़ है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, और आपकी नीयत साफ़ है, जो मतलब आपने सारा मैनिफेस्टो अपना मंशूर एक पेश किया कि आप मतलब इस तरह चलना चाह रहे हैं, हाफिज़ साहब की लेगेसी जो एक मतलब वो एजाज़ चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। आखिर पे 1 से 2 मिनट का मैसेज आपकी तरफ से वार्ड 8 के लोगों के लिए शॉर्ट सा मैसेज देंगे, उसके बाद इसको एंड करते हैं। वार्ड 8 जितना भी आपका है। अस्सलाम वालेकुम जी, जितने भी मेरे वार्ड नंबर 8 के दोस्त हैं, अहबाब हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, और मैंने पहले भी कह चुका हूँ बात कि सिर्फ वार्ड नंबर 8 से उनका ताल्लुक नहीं है। ये वार्ड नंबर 8 अब बनी है, 10 वार्डों की एक वार्ड हुआ करती थी, वार्ड नंबर 9 जी। तो जिस वार्ड में मेरे वालिद साहब इलेक्शन लड़ा करते थे, मेरे बुज़ुर्ग हैं, बहुत सारी जगहों पे रहते हैं, तमाम इलाकों में जितने भी लोग रहते हैं, मेरे डॉक्यूमेंट स्कीम में रहते हैं, चिचियाबाद, नशीराबाद, लियास कॉलोनी, कैंटवी कॉलोनी, फिसर कॉलोनी, PIE कॉलोनी, लैंड 1 से लेकर लैंड 6 तक, बहादुर खान रोड, कश्मीर लैंड, अल्लाह कश्मीरिया, मल्ला ज़िम्मेदारा, ठीक है जी, हुसैनाबाद, ठीक है, करम टाउन, जितने भी लोग हमारे ये रहते हैं, श्याम गली नंबर 8, ठीक है, ये जितना सारा मेरा इलाका है, जितनी भी आपकी लाइन भी है, लाइन नंबर 4, 5, 6 सब, इन तमाम लोगों से मैं कहूँगा, ये मैं कह रही यही कॉलोनी, इन तमाम लोगों से जितने भी दोस्त बाब में बुज़ुर्ग हैं, कि मैं आपके सामने अपने वालिद की तरफ से एक इसलिए इलेक्शन लड़ने आया हूँ ताकि तो मुझे ये पता लग सके, मैं झूठ नहीं बोलता, कि मेरे वालिद ने 45 साल इस इलाके की खिदमत की है, और मैंने इस 5 अक्टूबर का दिन रखा है यौम तजदीद अहद। यौम तजदीद अहद से मुराद कि मुझे इस बात पे यकीन है कि जो बुजुर्गों की दुआएं हैं वो मेरे साथ हैं, इंशाअल्लाह। जो बुजुर्ग हैं वो लोग, मैं इन्हीं के दरमियान बड़ा हुआ हूँ, इन्हीं की आगे बच्चे बड़े हुए हैं, आज उन्होंने ही मुझे वोट देनी है, और हमने हमेशा लोगों की, आप लोगों की इज्जत की है, तकरीम की है। अगर आज आप लोगों ने सिर्फ ये सोचा कि ये पानी मेरा नहीं आ रहा, ये फलां बंदा है उसको पैसे देने हैं, पानी वाल खोल देगा, चूड़ी इसकी नहीं हो रही, ये ना सोचें। आप ये सोचें कि आपका जो टैक्स है, आपका जो टैक्स है, आपको जो कैंटोनमेंट बोर्ड के मामलात हैं वो ठीक होने चाहिए, वो किसी की बातों में ना आए, फलां बंदा आज करा दे ना आए। आप सादे लोग हैं, मेरे वालिद साहब कहते थे ये सादे लोग हैं, आपको नहीं पता, आप किसी से डील या कुछ भी करते हैं, लेकिन आपका वो टैक्स बढ़ता जाता है, टैक्स नेटवर्क में आते नहीं है, और एक टाइम आता है आपको लंबा लंबा करके बिल आ जाता है, फिर आप जमा नहीं करा सकते। इसलिए आपके साथ हम चलना चाह रहे हैं, ताकि सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुझे अल्लाह की रजा की खातिर, अल्लाह की मखलूक की खिदमत, हमारा नस्बुलैन अल्लाह की रजा की खातिर, और अल्लाह ताला आपको कभी किसी का मोहताज ना करे। वकास भाई, यही आपके लिए दुआ है, आपके चैनल की दुआ है, अल्लाह ताला आपको तरक्कियाँ दे, अल्लाह आपको कभी किसी का मोहताज ना करे, और खात्मा ईमान पर करे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। समद भाई के साथ हम मौजूद थे, और बहुत अच्छी बातें की इन्होंने, और बेस्ट विशेज़ हैं इनके लिए, नीयत साफ़ है इनकी, इंशाअल्लाह ताला इनकी मंजिल आसान करे। और वार्ड 8 के जितने भी लोग हैं, डेफिनेटली हाफिज़ साहब की क्रेडिबिलिटी, एक साख, उनका गुजारा हुआ टाइम, हर जगह उनका पहुँचना, आपका उनके पास पहुँचना, और उनको फिर दीद लिहाज उनका करना, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में आपसे मिलते हैं। समद भाई, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। एक बात मैं आखिरी करता जाऊंगा अपनी माओ और बहनों के लिए, कि मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपने नाश्ता हांडी बाद में पकानी है, सबसे पहले आपने मुझे जाके वोट डालनी है इंशाल्लाह जी। 5 अक्टूबर 2025 को जो लोग समद भाई को सुन रहे हैं, इनके चाहने वाले, इनके वालिद साहब के चाहने वाले, लेगेसी ये कंटिन्यू होगी, तो आप लोगों ने इनको वोट देना है, और हमारी इनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।